हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो कल हम लोग जो है 91 तक देख चुके थे। देखिए, यह पेपर जो है 13/1/2021 को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तक आज देखेंगे 91 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है खाली स्थान की जगह क्या आने वाला है। तो 91 में यदि देखें तो देखिए टी को जो है टी को ऐसे ही लिखा गया है, तो हम भी एच को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आई को जो है ए, और देखिए आई को जो है यहाँ पे लिखा गया है, आई को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, ए को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद लास्ट वाले को यहाँ पे लिखा गया है, यानी लास्ट वाले को जो है के को जो है, उसके बाद देखिए ए को यहाँ पे लिख दिया गया है, ए को जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो इस लास्ट वाले को यहाँ पे लिखेंगे, यानी एच डबल ए। उसके बाद यदि देखें फिर देखिए टी को जो है यहाँ पे लिखा गया है, इस टी को आगे लिखा गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस आर को आगे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस टी को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच डबल ए टी आर। ठीक है, एच डबल ए टी आर। ठीक है, ये कट जाएगा और एच डबल ए टी आर ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, फिर आगे इस एस को यहाँ पे लिखेंगे और इस आई को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे जो हो जाएगा 91 में यदि देखें तो क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एस। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे आई एस है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 92 में यदि देखें तो यहाँ पे W को लिखा गया आर, W को आर यानी -5, M को लिखा गया है G यानी -6, H को लिखा गया है A यानी -7। ठीक है, -5 -6 -7। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस जो है 5 -6 -7, फिर जो है फिर K को लिखा गया C यानी -8। ठीक है, -8, फिर उसके बाद -5। तो इसी तरह -5 कीजिए, -5 -6 -7, तो -5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा। ठीक है, आर एस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भी यहाँ पे m हो जाएगा। -6 करेंगे तो l आता है 12 पे। ठीक है, 7 5, तो 5 पे आता है e, तो ये हो जाएगा M N E। ठीक है, M N E। उसके बाद यदि देखें M N E यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो 92 का होगा, सॉरी एम यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -5 कीजिए, 18 में से 5 कीजिएगा क्या आएगा, 13 पे m। फिर यहाँ पे देखिए S 19 पे, 19 में से 6 कम कीजिए, 13 पे m यानी डबल m। उसके बाद देखिए L आता है 12 पे, इसमें से आप -7 करेंगे तो 5 पे E यानी MM E यानी डी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक राज्य में 7500 अधिकारी है जिनमें से 62 है। कहता कितने प्रतिशत अधिकारी जो समयनिष्ठ, ईमानदार और बहादुर हैं। ठीक है, समयनिष्ठ, ईमानदार और बहादुर, समयनिष्ठ, ठीक है, ईमानदार और बहादुर। यहाँ पे जो है आपको पी एच और बी, तो देखिए पी एच और बी इन तीनों में जो कॉमन है, तो तीनों में कॉमन तो यहाँ पे डी लग रहा है। ठीक है, तीनों में जो कॉमन है यानी ये डी चाहिए। तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 100% में से आपको हटाना होगा 62 प्लस 58 और प्लस का 70। ठीक है, प्लस का 70। ठीक है, तो 100 माइनस करना होगा 62 58 और 70। ठीक है, 62 58 और 70। यदि आप इसको घटाते हैं तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 8 और 2 10। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 8 2 10। ठीक है, 8 2 10 और उसके बाद 7 5 12 6, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 6 18। ठीक है, 7 5 12 6 18। इसमें से फिर जो है आपको कम करना होगा 38 48 और 36। ठीक है, इसमें से 38 फिर जो है यहाँ पे देखिए दे दिया गया है कि यहाँ पे है कि 70% अधिकारी बहादुर। ठीक है, 38% अधिकारी समयनिष्ठ, और जो है और है कि यहाँ पे ईमानदार 48% है। यानी 100 में से आपको कम करना होगा 62 58 58 70।
ठीक है। फिर इसमें से आपको माइनस कम करना होगा, जो है 38। देखिए 38% अधिकारी, 38 प्लस में ये 48 जो है ईमानदार है, तो 48 ये और 36% ये, ठीक है, कम करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, 100%, ठीक है, और माइनस का 68%, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, तो 32% हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 32% यहाँ पे होने वाला है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी कुट भाषा में वुमेन को इस तरह लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में ट्रेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए एम को लिखा गया है एक्स, डब्लू को लिखा गया है एस, डब्लू एक्स प्लस का 1, फिर ओ को लिखा गया है एम यानी माइनस का 2, एम को लिखा गया है पी यानी प्लस का 3, ठीक है, तो प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद देखिए ई को लिखा गया है आपको ई ए प्लस का माइनस का 4, और एन को एस यानी प्लस का 5, ठीक है, +1 -2 इस तरह से। तो +1 करेंगे तो टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, फिर आर में -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, +3 कीजिएगा तो एच हो जाएगा, ठीक है, यू पी एच, यू पी और एच, यू पी एच, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 95 में देखिए हिमालय गंगा सतपुरा। तो देखिए जिस प्रकार गंगा नदी का उद्गम जो है स्थल हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार गोदावरी नदी का उद्गम स्थल सतपुरा की पहाड़ी है, ठीक है, तो सतपुरा की पहाड़ी है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए जिस प्रकार गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है, उसी प्रकार जो है नर्मदा, ठीक है, गोदावरी, ठीक है, नर्मदा का, उसी प्रकार नर्मदा गोदावरी नदी का नर्मदा, ठीक है, यानी गोदावरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, तो कहता है कि गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल सतपुरा की पहाड़ी है, ठीक है, गोदावरी का जो सतपुरा की पहाड़ी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए 95 में यदि देखें तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन यदि लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है आपको 95, तो देखिए 95 का राइट आंसर बी दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे, तो बी दिया गया है नर्मदा। तो नर्मदा होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। हिमालय गंगा और सतपुरा का क्या होने वाला है, ठीक है, सतपुरा का जो है क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दे दिया गया है नर्मदा, ठीक है। 96 में देखिए 96 की यदि बात करें तो कहता कि 7 व्यक्ति जो है MNOPQRS, ठीक है, जो है एक सीढ़ी पर जो है एक के ऊपर एक जो है एक के ऊपर एक जो है बैठे हैं। केवल 4 व्यक्ति ओ और आर के मध्य में, केवल 4 व्यक्ति जो है ओ और आर के मध्य, 1 2 3 4, ठीक है, 4, देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं। यहाँ पे जो दे दिया गया है, कहता है कि केवल 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य में, केवल 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य में, केवल 4 व्यक्ति ओ और आर, 1 2 3 4, तो यहाँ आर होगा, या नहीं तो यहाँ ओ होगा, यहाँ आर होगा, ठीक है। तो कहता है कि 4 व्यक्ति जो है ओ और आर के मध्य में है, ठीक है, और कहता है केवल 2 व्यक्ति एन और एम के मध्य में बैठा है, एम क्यू के ठीक ऊपर है, ओ एम के नीचे है, ओ जो है एम के नीचे है, ओ जो है एम के नीचे है, ठीक है, क्यू है, क्यू जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है क्यू एम के नीचे है, फिर कहता है एन एम के ऊपर है, एन जो है एम के ऊपर, एन जो है एम के ऊपर है, ठीक है, एन जो है एम के ऊपर है, पी तथा एस के मध्य व्यक्ति। तो यहाँ पे यदि आप देखें एन और एम के मध्य में, एन और 2 व्यक्ति एन और एम के मध्य में है, 2 व्यक्ति एन और एम के मध्य में है, ठीक है। यहाँ यदि हम एम को लेते हैं,
ठीक है। एम को यहाँ यदि आप ले लीजिएगा तो 6 पे आर, ठीक है। कहता है कि दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति जो है एम और एन के मध्य में, दो व्यक्ति एन और एम के मध्य में बैठे हैं, ठीक है, तथा एम क्यू के एम जो है क्यू के ठीक ऊपर, एम जो है क्यू के ठीक ऊपर है। यहाँ पे यदि क्यू लेते हैं, यहाँ पे एम लेते हैं, एम जो है क्यू के ठीक ऊपर है। फिर कहता है कि ओ और एम के बीच, ओ और एम के बीच दो व्यक्ति हैं। फिर है एन एम के ऊपर है, एन जो है एम के ऊपर, एन जो है एम के ऊपर, एन कहीं होगा, ठीक है। अब कहता है कि दो व्यक्ति एन एम के मध्य में हैं, दो व्यक्ति, तो इसका मतलब एन यहाँ होगा, तभी दो व्यक्ति होगा एन और एम के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है पी तथा एस के मध्य, पी तथा एस के मध्य, ठीक है, पी और एस के मध्य कौन है? पी, तो देखिए यहाँ पे पी भी बैठ सकता है, एस भी बैठ सकता है, यहाँ भी पी और एस में से कोई बैठ सकता है। तो पी और एस के मध्य में जो है, पी और एस के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा आपको पी और एस के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दो व्यक्ति। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे है कि 7, 14, 21, यानी इसमें 7 ऐड किया है, इसमें 7 ऐड किया है, इसमें भी 7 ऐड किया गया है, इसमें भी 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 35 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि किसी भी परिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है, ठीक है। कथन है, निष्कर्ष देखिए, अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया और सहयोगात्मक होता है। और यहाँ पे देखिए और सहयोगात्मक होता है। 98 में यदि देखें तो देखिए, तो शहर के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, केवल ग्रामीण के बारे में जिक्र किया गया है। अतः निष्कर्ष एक जो है आपको, निष्कर्ष एक जो है ये सही नहीं लग रहा है। दूसरा देखिए, फिर कहता है कि शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। ये शहर के बारे में कह रहा है, यानी न तो एक न तो दो सही है, दोनों गलत है। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो अन्य समूहों से असंगत है। तो 99 का देखिए 63 और 91, तो ये दोनों जो है 9 सत्य 63 और 13 सत्य 91, 7 से ये दोनों कटने वाला है, ठीक है। उसके बाद यदि देखें ये देखिए 2 सत्य, ठीक है, ये जो है आपको ये 7 से नहीं कटने वाला है। ये देखिए 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 8 छक 48, ठीक है, 8 चौक 32, 8 छक 48। यहाँ पे यदि आप देखें तो इसको लिखेंगे 9 गुने 7, 9 सत्य 63 और 13 गुने 7। इसको यदि देखिएगा तो 8 चौक 32, 8 छक 48, ठीक है। इसको यदि देखें 50 तो 10 गुने 5, 10 गुने 5 और 17 पचे 50, 17 गुने 5, ये 2 गुने 7 और 3 गुने 9, ठीक है, 3 गुने 9। तो देखिए यही अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही अलग हो जाएगा, ठीक है। अलग इसलिए कि एक गुना जो दूसरे संख्या के गुणक के समान है दूसरे में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। नेक्स्ट कहता है कि 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, 12 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक 12 व्यक्ति, तो देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है, 10 और 10 2 12, 10 और 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें 1 2, ठीक है, तो इस तरह से 12 व्यक्ति। अब कह रहा है कि एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एल और एच एक दूसरे के सामने, जी और आई एक दूसरे के सामने, एल जो है आई के दाई और ठीक बगल में है, ठीक है। एल जो है आई के दाई, एल जो है मान लीजिए एल यहाँ है, तो एल जो है आई के दाई ओर है, ठीक। उसके बाद है ए एच और सी के ठीक मध्य में, ठीक है। उसके बाद है कि एल और एच के एक दूसरे, एल
और एच एक दूसरे के सामने, एल और एच, यहाँ पे एच होगा तो भी एक दूसरे के सामने होगा, तो एल और एच एक दूसरे के सामने, जी और आई भी एक दूसरे के सामने, जी और आई, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है, जी और आई एक दूसरे के सामने। फिर है एल आई के ठीक, फिर है ए एच और सी के ठीक बीच में, ए जो है एच और सी के, तो ए यहाँ हो जाएगा, ए जो है एच और सी के ठीक बीच में है। ठीक है, और कहता है ठीक जो है बीच में बैठा हुआ है। अब आपको इतना, फिर है कि नज़दीकी सदस्यों के बीच की दूरी एक समान है। ठीक है, जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है, जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और कह रहा है कि आई सी के दाईं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है, सही कथन कर रहा है। तो यहाँ पे यदि आप देखें, आई जो है सी के दाईं ओर बैठा, आई जो है सी के दाईं ओर बैठा, सी के दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर है। फिर है जी जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में है, जी जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में, तो बिल्कुल देखिए जी जो है एच के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो, सही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखें तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो है आपको 13/1/2021 को जो है पूछा गया है। ठीक है, 13/1/2021 को जो है पूछा गया है, तो इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो 9 3 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर है, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य जो है अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है, तो ए ऑप्शन यानी एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है। एस्ट्रोसेट जो है ऑप्टिकल पराबैंगनी निम्न और उच्च ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के एक्सरे क्षेत्रों में बाह्यान, ठीक है, ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का डेटा जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रणाली के तहत संसाधनों के सर्वेक्षण के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, जुगनू आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित एक नैनो उपग्रह है। ठीक है, मेधा ट्रॉप्स एक मौसम उपग्रह है जिसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया। भारत का प्रथम स्वदेशी तकनीक से विकसित रॉकेट रोहिणी 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में हैं, सी ऑप्शन, तो 22 हैं। तो 2020 तक जानकारी के अनुसार भारत में 22 नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में था। वर्तमान में भारत में 24 नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में है था। ठीक है, 20 जून 2023 को 23वां नाभिकीय रिएक्टर के रूप में गुजरात में काकरापार ठीक है परमाणु ऊर्जा परियोजन में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। काकरापार का KAPP4 इकाई के 31 मार्च 2024 से वाणिज्यिक रूप से घोषित कर दिया गया है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक है, कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 1000 लड़के 6000 लड़के एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के 75 और 35% लड़के उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल प्रतिशत, तो देखिए 1000 में से यदि 40 उत्तीर्ण होता है तो 60 क्या होता है, अनुत्तीर्ण होता है, प्लस 600 में से 35% लड़की पास होता है, तो यहाँ पे फेल कितना होता है, तो 100 में से 35 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 65%, कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 65। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा 5 5 10 6। उसके बाद देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 600 प्लस, इधर देखिए 600 प्लस, ये हो जाएगा 6 5 30, 6 4 36 और 3 39। ठीक है, 6 5 30, 6 4 36 3 39 यानी 0 9
और 6×3 कितना होगा 9, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 990। ठीक है 990। अब कहता है कि उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत, तो यहाँ से हो गया आपको 990। ठीक है, और भट्टा में जो है अब यहाँ पे प्रतिशत निकालना होगा। ठीक है, प्रतिशत निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 990 और ठीक है 990 और बट्टा में यहाँ पे आपको निकालना होगा, तो टोटल कितना है, टोटल परसेंटेज निकालिएगा तो 990 और प्लस बट्टा में 1000 कितना है टोटल, तो 1600। 1600 गुना में 100 करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 16×6 = 96। ठीक है 16 कितना होगा 96, यानी 61 कितना होगा 88। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो देखिए जिस प्रकार लड़का बड़ा होने पर आदमी कहलाने लगता है, उसी प्रकार बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वयस्क कहलाने लगता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। फिर हुमायूं के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो सी ऑप्शन गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक जो है गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है। हुमायूं नामा में हुमायूं के व्यक्तिगत जीवन की उदार व्यवहार के कारण प्रशंसा किया गया। गुलबदन बेगम ने लिखी है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिया गया जहर के कारण हुआ था। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जहां आरा बेगम औरंगजेब की बहन थी। उत्तराधिकारी जो है युद्ध में जो है जहां आरा ने दारा सिकों का समर्थन किया। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पुस्तक लिखी गई है। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें मुगल जो है प्रशासन का आंकड़ा मिलता है। नादिर जो अनारकली का वास्तविक नाम है। कहता है यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों से को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए दो घनों को, तो लंबाई क्या होगा 10 + 10 यानी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई वही रहेगा 10। तो यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का जो है कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L/B, तो ये कितना होगा 20 × 10 200, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 × 500 यानी कितना होगा 1000, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जो है 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन इतना मीटर क्यूब है तो तालाब के स्तर में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए तालाब के पानी आयतन में वृद्धि निकाल लीजिए, तो वृद्धि हो जाएगा आपको 500 व्यक्ति। ठीक है, 500 व्यक्ति घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है, तो वृद्धि हो जाएगा 500 × 0.04। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो खत्म, 5 चौका 20 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको तालाब के पानी में आयतन में वृद्धि निकल गया 20 मीटर क्यूब। अब देखिए तालाब के जो है जल स्तर में हुई वृद्धि, तो तालाब के जल स्तर में वृद्धि यदि निकालिएगा तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आयतन में वृद्धि और बट्टा में लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, यानी ये निकल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा कितना 1 0 से 1 0 20 चौक। ठीक है, यानी 40 पंचे कितना, तो 200, 1/200 मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1/2 यानी 0.5, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक लड़का से पूछा कि मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है। ठीक है, 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है। ठीक है, लेकिन 11 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और वह 7 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 7 से अधिक होनी चाहिए, 11 से कम, तो 7 से अधिक होगा 8 9 10। ठीक है, क्या होगा 8 9 10, 8 9 10, तो 8 और 9 और क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि देखें
तो देखिए कहता कि 4 से अधिक और 9 से कम। तो 4 से अधिक और 9 से कम देखें तो 5, 6 और 7 और 8। ठीक है, 4 से अधिक 9 से कम। उसके बाद कहता है, फिर कहता है इसके अलावा 7 से अधिक और 7 से अधिक लेकिन 11 से कम। ठीक है, 7 से अधिक 11 से कम होगा 8, 9, 10। 8, 9, 10। अब दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 8, 8 कॉमन है, दोनों में 8 कॉमन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता सोवियत गणराज्य ने के उस जो है पहले देश का नाम बताए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा बी, लिथुआनिया। तो सोवियत गणराज्य के लिथुआनिया पहले देश का नाम है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। लिथुआनिया 3 बाल्टिक देशों में सबसे बड़ा है। 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया ने जो यूएसएसआर से अलग होने की घोषणा की। आधुनिक लिथुआनिया यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और नाटो का सदस्य है। यूएसएसआर का विघटन से पूर्व क्षेत्रफल जो है ये आपको 224 लाख, ठीक है, 2200 वर्ग जो है किलोमीटर था। ठीक है, सोवियत संघ की विघटन की घोषणा 26 दिसंबर 1991 में किया गया। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में यूएसएसआर का राष्ट्रपति बना था। गोर्बाचेव का जो उसकोरेनी यानी त्वरण, पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन और ग्लासनोस्त जो है खुलापन का नीतियों ही पतन का कारण बन गया। साम्यवाद को स्वीकारात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, गोर्बाचेव का उद्देश्य जो उन अवधारणाओं के माध्यम से सोवियत अवस्था में जो आमूल चूक परिवर्तन लाना था। गोर्बाचेव के नीतियों को दूसरी सोवियत क्रांति के आगमन का प्रतीक माना गया था। गोर्बाचेव की नीतियाँ यूएसएसआर के विघटन का कारण बन गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।